Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 2, unit number 6, exercise 6.2, Mathematics 10th Science Group. इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला उसके हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकज़ी रुझान के पैमाने कौन कौन से हैं, उनके मतलब हम डिस्कस करेंगे और उनमें से कुछ चूज़ करता हूँ आज के इस लेक्चर में। अर्थमेटिक मीन पहला है साबी औसत, मीडियन है वस्तानिया, मोड आधा, ज्योमेट्रिक मीन हिंसी औसत या कलिदसी औसत, हार्मोनिक मीन हम आहंग औसत या हम आहंगी औसत। इसमें हम देखते हैं एक्सरसाइज जो है हमारे पास, उसमें 6.2 जो है वो करने से पहले हम एक चूज़ करते हैं। यहाँ पे ये पहला पॉइंट चूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होती है। अर्थमेटिक मीन और उसके डिफरेंट फार्मूले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो साबी औसत को AM से ज़ाहिर करते हैं, ये सिंपल वे है इसका, लेकिन अगर फार्मूलों की शक्ल में जाएंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर करने का तरीक़ाकार और है। तो इसके दो ग्रुप हैं, ग्रुप डाटा है और एक अनग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में हमने देखना है कि साबी औसत हम कैसे मालूम करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स बार। रीड एज एक्स बार, रीड एज एक्स बार। अगर इसको आपने रीड करना है तो एक्स बार रीड करेंगे, ये वाला इतना पोर्शन। तो एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समीशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जितना हमें डाटा दिया गया उसका सम लेना होता है हमने। तो अगर हम ग्रुप डाटा में बात करेंगे, डायरेक्ट मेथड में, बाय डेफिनेशन में, बराह रास्त तरीका, बिला वास्ता तरीका और तारीफ़ी तरीका, इसको तीन तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दो तरह से ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो अन ग्रुप डाटा में एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बटा एन। अब ग्रुप डाटा और अन ग्रुप डाटा जो है उसमें आपने फ़र्क कैसे लेना है। उसमें फ़र्क के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप डाटा वहाँ पे एफ़ यूज़ होता है, यहाँ पे ग्रुप डाटा नहीं है, वहाँ पे एफ़ यूज़ नहीं होता। ये दोनों में फ़र्क याद रखने का तरीका है। इस तरह हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा में फ़र्क रखा था पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 में। तो इसी तरह यहाँ पे हमने ग्रुप और अन ग्रुप में मेजर जो फ़र्क है वो याद रखना, जिसके बगैर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगी। तो फार्मूला नंबर 2 है अर्थमेटिक मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी बटा एन। इसमें डी क्या है, सबसे पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए यहाँ पे क्या है, ए इज़ अज्यूम्ड एवरेज, फर्जी औसत है यहाँ पे। तो इंडायरेक्ट मेथड, ये सारा इंडायरेक्ट मेथड है, ये भी नीचे इंडायरेक्ट मेथड है जिसको हम बिल वास्ता कहते हैं, इसको बिला वास्ता कहते हैं डायरेक्ट को। तो इंडायरेक्ट मेथड में भी दो मेथड हैं। एक मेथड ये है जिसमें एफ डी का जिक्र होता है, और दूसरा मेथड ये है जिसमें यू का जिक्र होता है। अगर हम बिल वास्ता तरीके यानी कि इंडायरेक्ट मेथड से हम ये अगर इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट मेथड, इसको हम कहते हैं कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड, कोडिंग का तरीका। तो ये कोडिंग का तरीका है। कोडिंग के तरीके को अगर यूज़ करना है तो यू वाला सिस्टम हमने यूज़ करना है। अगर हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो डी वाला सिस्टम हमने यूज़ करना है। तो यू कैसे फाइंड करना है, एक्स माइनस से ए ओवर एच, इससे हम यू फाइंड करेंगे। तो यू फाइंड करके यहाँ पर लगा देंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। इंडायरेक्ट मेथड में क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा
एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो इस तरह हम साबियोस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। पहले हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखते हैं कि डाटा हमें दिया हुआ है ये 12, 14, 17 ETC। तो इसको हमने लेट किया ये x के इक्वल है। सबसे पहले हमें देखना कि डाटा कौन सा है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, ये किस टाइप का डाटा है। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो डाटा जो है वो ग्रुप डाटा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो अनग्रुप डाटा होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। तो इसको हमने x किया, इसको प्लस करके 8 पे डिवाइड कर दिया, एन इसका 8 है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उतनी ही ये हमारे पास n होगा। तो इसको डिवाइड किया 24.5 हमारे पास x बार आ गया। इस तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, x बार हमारे पास ये है, हमने फाइंड करना है। तो ये नंबर्स दिए उसको हमने उस तरह x के बराबर हमने सपोज कर लिया, और ये 7 नंबर्स है तो n हमारे पास कितना हो जाएगा 7। तो इसको हम क्या करेंगे 7 पे डिवाइड कर देंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास ये जो आंसर आएगा 290 आंसर आ जाएगा। तो ये था एक अनग्रुप डाटे का क्वेश्चन। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ही डाटा इस्तेमाल करें और ये इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है हमारे पास 2 तरह के हैं, ये ग्रुप डाटा के है या अनग्रुप डाटा के। क्योंकि वो अनग्रुप डाटा है इसलिए अनग्रुप डाटा का ही हम फार्मूला लेंगे। तो ये वाला हम मेथड ये वाला चूज़ करते हैं, ये वाला जो है इनडायरेक्ट मेथड बिलवास्ता शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड जो है इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट मेथड ये x है। शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला हमारे पास ये हमने डिज़ाइन किया, यहाँ पे लिखा है प्लस सिग्मा डी बटा एन, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसके मुताबिक जो है हमने यहाँ पे टेबल बनाना है। ये x दिया हुआ है तो d हमारे पास यहाँ पे क्या है x माइनस ए है, तो x माइनस ए फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसको सारा फाइंड करने के बाद हमारे पास जो इनको प्लस करने के बाद आंसर आएगा सिग्मा डी, वो 34 होगा। 34 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 इम्प्लाइज दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है 20 प्लस 34 ओवर एन कितना हमारे पास 8 है। तो ये आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 1 इनको डिवाइड करेंगे 34 के ऊपर, 34 के ऊपर डिवाइड करने के बाद 34 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आंसर बन गया 4.25। तो इनको ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 24.25। तो इसी तरह जब हमने इसको ऐड किया तो ये देख लेते हैं दोबारा से इसका क्या बनता है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 24.5। तो ये भी हमारे पास जो है वो 4.5 तकरीबन आ जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं, दोबारा से ऐड करते हैं। ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास ऐड करने के बाद 25 प्लस 15 प्लस 13 माइनस ये हमारे पास 17 हो जाएगा, तो 36 आंसर आ जाएगा। ये 36 आ गया, इसको हम 36 लिखेंगे।
36 लिखने के बाद ये हमारे पास 4.5 आ जाएगा और 24.5 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स बार। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो एक्स बार कितना आ गया 24.5। एक बात यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे हमने डेफिनेशन मेथड से किया, तारीफ़ी तरीके से जो उसका आंसर आया वही शॉर्टकट मेथड से आंसर आएगा, वही आपका कोडिंग मेथड से आंसर आएगा। तो ये ख्याल रखना कि ये आंसर आपके सेम होने चाहिए अगर हमारे पास डाटा एक है तो इसी को इसी का क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 2 को चेक करते हैं। पार्ट 2 ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हमने इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो पार्ट 2 का हम डाटा लिख लेते हैं, ये ऊपर करके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। लेट x इज इक्वल टू 200, 225, 350, 375, 270, 320 और 290, n इज इक्वल टू 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने डाटा इसका लिख लिया। अब इसका आंसर जो है 290 है, तो उस मेथड से भी आंसर 290 आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल ड्रा करने के बाद हम ये x है, x हमारे पास कितना है 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290। तो हमने यहाँ से सबसे पहले डी फाइंड करना है जो कि x माइनस ए है। उसके लिए हमें a चूज़ करना पड़ेगा। तो a हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, तो उससे आंसर जो है वो सेम आना है, जो आंसर भी हमारे पास ये होगा। तो x यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ किया a इज़ इक्वल टू 375। 375 हमने यहाँ पे a चूज़ कर लिया। तो 375 में से इसमें से अब निकालते जाएंगे x में से 200 माइनस 375, 200 माइनस 375 ये आ गया माइनस 175। उसके बाद 225 माइनस 375 ये आ गया माइनस 150। फिर उसके बाद 350 माइनस 375 तो ये आ गया माइनस 25। उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 270 माइनस 375 ये आ जाएगा माइनस 105। उसके बाद 320 माइनस 375 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 55। उसके बाद 290 माइनस 375 तो ये आपके पास आ गया माइनस 85। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और फार्मूला वही है हमारे पास जो एग्जैक्ट हमने पीछे लिखा हुआ है। तो x बार इज़ इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ओवर n। इनको प्लस कर लेंगे। अब 85 प्लस 55 प्लस 105 प्लस 25 प्लस 150 प्लस
175। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो बन गया एक्स बार ए कितना है हमारे पास 375 प्लस ये सिग्मा डी जो है वो 275 आ गया। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे -245 ओवर n कितना है 7, इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे हम। डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू -35 इसमें से ये माइनस कर देंगे हम 375 माइनस 35 तो हमारे पास आंसर जो है स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका आंसर जो है ये हमने यहाँ से बाय मिस्टेक ये -595 आना था, प्लस करके बाय मिस्टेक उसको ऐड करने से ये हमने रॉन्गली लिख दिया था। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आना है -595, तो इसको ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो जब इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 85। तो 85 उसमें से माइनस कर देंगे 375 में से, तो 290 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही बात वाज़ेह हो जाती है कि जैसे हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में किया था कि शॉर्टकट मेथड और जो बाय डेफिनेशन मेथड है, इन दोनों से आंसर्स हमारे सेम आए थे। इसी तरह हमने पार्ट 2 को किया, पहले उसका आंसर 290 आया था, फिर हमने इसको इनडायरेक्ट मेथड में से हमने शॉर्टकट मेथड मुख्तसर तरीका जो था वो चूज़ किया, उसका भी आंसर 290 आया। तो ये वेरीफाई हो गया है कि हमारे दोनों आंसर्स ठीक हैं। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है, मज़ीद इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो था उसमें जस्ट डेफिनेशन थी, वो पहले मैंने ये अर्थमेटिक मीन की सारी बताई। इसी तरह आपको नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन बताऊंगा, तो क्वेश्चन 1 और 2C के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया और 4 हमने किया। ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन था जो कि आज हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं से प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।